गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी लाइव। बहुत अच्छे होंगे सभी। आज हम बात करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली सारी नदियां, ठीक है। क्योंकि हमें आज बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सिर्फ एक ही नदी पढ़नी है, जिसका नाम है ताम्रपर्णी। कल के क्वेश्चन करे थे, कल मैंने आपको 17 क्वेश्चन करवाए थे। कितने सही करे तुमने, कुछ करे भी या नहीं करे। घर पे बैठ के मैंने बोला था कि मुझे क्वेश्चन बता दिया करो, तुम्हारे कितने सही जाते हैं। या 17 के 17 ही सही चले गए। हम्म जो तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ डेली, वो करते हो या नहीं करते घर पे बैठ के। घर पे तो रहते ही हो। घर से कोचिंग ले रहे हो तुम सब है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ना, कल 17 दिए थे। और आज नदियों से संबंधित आपके 52 क्वेश्चन मिलेंगे वर्कशीट में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस आपको ढंग से करने हैं, है ना। तो अब मैं फिर कल पूछूंगी कि 52 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे, मुझे पक्का बताइएगा। ओके, आज 52 क्वेश्चन मिलेंगे वर्कशीट में। उसमें ना प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं, मतलब उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आ गए अब नदियों के, मतलब सारे क्वेश्चन मैंने। हाँ, कोई हाँ कोई बात नहीं, तबीयत खराब थी तो कल कर, हाँ जब टाइम मिले तब कर लो, लेकिन करना जरूर है। चलो अब पढ़ने पे ध्यान देते हैं, बहुत टाइम बाद बातें हो गई हैं। हम्म आज 52 क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, नदियों के पूरे 52। पढ़ लेना ध्यान से, मैं आते ही बता देती हूँ इतने क्वेश्चन है। पहले तो इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लो अपने। चलो, ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। 52 वाले क्वेश्चन में ही इसकी इंग्लिश मिल जाएगी आपको, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ओके, ठीक है। तो हिंदी हिंदी में ही सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखवाऊंगी। पेन्नार नदी कर्नाटक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। व्हाट इज दिस। एक ये इंपॉर्टेंट है, भरतपुझा नदी का दूसरा नाम। पोनानी। ठीक है, प्राचीन काल में कावेरी नदी को, प्राचीन काल में कावेरी नदी को, कावेरी नदी को पूनी के नाम से जाना जाता था। पूनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले के, बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों में, अरावली पहाड़ियों में बेरोन के मठ से निकलती है। मठ से निकलती है, ये याद रखोगे। ऋषि कुलिया नदी उड़ीसा की नदी है। नदी उड़ीसा की नदी है,
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये याद रखना। पेन्नार नदी कर्नाटक की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलती है। बस ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खत्म। हाँ जी, हाँ जी, आपका हो जाएगा मानवेंद्र सिंह, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैम इंग्लिश में भी, इंग्लिश में मेरे प्यारे भाई अभी 52 क्वेश्चन ना, उसी में ही से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, तो आप बार बार क्या उतारोगे, अपनी उसमें से कर लेना। हाँ, ओके। तो इम्पोर्टेंट नोट्स में ध्यान से रिवीजन कर लेंगे प्लीज़, एक बार सभी बच्चे रिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ध्यान देंगे। पेन्नार नदी कितने राज्यों में बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। भरतपुर नदी का दूसरा नाम देखो, पोन्नानी। प्राचीन काल में कावेरी नदी को क्या कहते थे? नाम पढ़ो प्राचीन। अच्छा, कावेरी नदी को पूनी कहते हैं। बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों में वेरोन के मठ से निकलती है, ये बात याद रखना है। ओके। और ऋषिकुलिया नदी कहाँ की है? उड़ीसा की नदी। ये सब ना ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो प्लीज मैं आपसे ढंग से कह रही हूँ, याद कर लेना। बता दो कहाँ है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कहाँ है? ये डिजिटल बोर्ड की पीडीएफ मिलती है, उसके नीचे ही होते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, ऋषिकुलिया नदी उड़ीसा की नदी है, पेन्नार नदी कर्नाटक की नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुहुरी नदी त्रिपुरा में बहती है, ये भी एक, मुहुरी नदी त्रिपुरा में बहती है। लिटिल फैनी भी कहा जाता है इसको, लिटिल फैनी, लिटिल फैनी भी कहा जाता है। ठीक है, और तिराप और ओवा, ये दो, तिराप और ओवा, नोआ अरुणाचल प्रदेश में बहती है। बस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं आज के नोट्स पर। मोहरी नदी कहाँ बहती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम मोहरी नदी त्रिपुरा में बहती है, और मोहरी नदी का दूसरा नाम बताइए। मोहरी नदी का, मोहरी नदी इसको लिटिल फैनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और तिराप और ओवा अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तिराप और ओवा नदी कहाँ बहती है, सभी याद कर लेंगे। मैम अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तिराप और ओवा कहाँ बहती है? आप बोलोगे मैम अरुणाचल प्रदेश में बहती है। बहुत अच्छे से ये बात याद रखेंगे, जैसे मैंने बोला ये आपको करना है। ठीक, चले तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। जितना भी इम्पोर्टेंट है आज हम पढ़ेंगे ताम्रपर्णी नदी के विषय में। ओके, चलें तो बस स्टार्ट करेंगे आज का बढ़िया से सेशन, और फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन हम करेंगे। फटाफट से आओ तुम सबके सब। हाँ, आगे चलो। तो अब बात करेंगे हम कौन सी नदी की? ताम्रपर्णी नदी, जो कि हमने कल लिखनी थी। ताम्रपर्णी नदी। मैं इतनी बार आपको रिवीजन कराती हूँ, मैं चाहती हूँ आप ढंग से पढ़ा करें। जब मैं आपके लिए 1 घंटा बोलती हूँ तो आपका भी फर्ज है मेरे साथ साथ बोलो। ठीक है, उससे आपको अच्छे से याद होगा। ताम्रपर्णी रिवर, अब देखो ताम्रपर्णी रिवर है ये, अब सिंपल इसका उद्गम कहाँ से होता है? हर नदी का उद्गम आपको याद करना बेहद आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
कुछ याद करो या ना करो, सह्याद्री, सह्याद्री से निकलती है। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? अब कितनी बार आपको याद करने को बोला है मैंने कि सह्याद्री के दो नाम हैं, पश्चिमी घाट, यही तो बताया ना मैं हमेशा, मैंने यही बताया है ना, तो याद कर लिया करो कि मैम सह्याद्री का दूसरा नाम। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है, नहीं मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है। हर एक नदी आपको डिटेल में करवाई जा रही है। और आज मैं उम्मीद करूंगी आज ये सारी नदियां आपकी खत्म हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां फिनिश हो गई हैं, अब नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की। ठीक, तो सारी नदियां हमने कवर कर ली। ताम्रपर्णी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ध्यान देंगे। मैम सह्याद्री, सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट, कि मैम ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और ताम्रपर्णी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? मन्नार की खाड़ी में। इससे ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये खुद अपना आप ही एक नदी है। अब बात करेंगे, अब ये हो गई, अब न्यू टॉपिक, बिल्कुल बिल्कुल न्यू टॉपिक आ गया है बच्चा, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, जल गिराने वाली नदियां। और कल आपकी पूरे डैम की क्लास होगी, तो डैम की क्लास ना मेरे पास पीडीएफ है बनी हुई, पीडीएफ से कवर करेंगे। ओके, शाबाश, है ना। हाँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अरब सागर में जल, क्योंकि वो फैक्चुअल डाटा है, देखो यहाँ थ्योरी समझाने का काम होता है। अब इस सीक्वेंस से लिखेंगे, वो इस सीक्वेंस में तुम्हें बता चुकी हूँ। साबरमती, माही, नर्मदा, ध्यान देंगे, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, जुआरी, गंगा बेली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार और पंबा, ये है नदियां। राइट, सारा सीक्वेंस वगैरह मैंने लिखवा दिया। ठीक है, साबरमती, इसको एक बार उसमें भी लिख लेंगे इंग्लिश में, साबरमती, माही, ध्यान देंगे क्या है ये, सीक्वेंस है, सीक्वेंस में लिखा रही हूँ सारा, ऐसे याद करना। नर्मदा, तापी, तापी को ताप्ती भी बोल सकते हैं, है ना, ताप्ती एक ही होती है। मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती। ठीक है, कौन सी है? शरावती, वेरी गुड। भरतपुझा, पेरियार, पंबा, ये है आपका। ठीक है, ढंग से, बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, एक और नदी मैम, अरब एक नदी तो आप भूल गई बताना। मैंने कहा कौन सी, चलो फटाफट से ध्यान देंगे इधर, कौन सी भूल गई हूँ मैं? मैम एक नदी तो आपने भूल गई हो, मैंने कहा कौन सी भूल गई, मुझे भी बता दो। मैम देखो, ये आपने बताया था हमें लास्ट क्लास में भी कि ये है मैम कच्छ का रण, कच्छ का रण। ओके, अब कच्छ के रण में कौन सी नदी अपना जल गिराती है, सोच कर बताओ। तो कच्छ के रण में जो है लूनी नदी अपना जल गिराती है बच्चा। कौन सी नदी? लूनी नदी। अच्छा मैम, ये लूनी नदी के बारे में, मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो तुम्हें पता है ना, ये वाली कौन सी खाड़ी है, ये वाली खाड़ी पता है, और ये वाली खाड़ी पता है,
है ना, ये आप बोलोगे मैम ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, है ना। और ये वाली जो है ना, ये वाली छुटकू सी ये कच्छ की खाड़ी है, ऊपर कच्छ लिखा है ना, उसी से याद कर लो मैडम, ये कच्छ की खाड़ी और नीचे वाली खंबात की खाड़ी, है ना। ठीक है। अच्छा एक और बात, अब एक इम्पोर्टेंट बात, क्या मैडम जी क्या इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हो, मैंने कहा सुनो तो सही, मैंने कहा जो साबरमती माही नर्मदा तापी, इसकी ट्रिक आप समानता करके भी याद कर सकते हैं। समानता, समानता, ट्रिक है समानता, 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 ऐसे क्या हो जाएगा, अच्छा मैम क्या है ये, मैंने कहा देखो साबरमती, यार जगह नहीं बच रही, माही नर्मदा और तापी, समानता का मतलब ये हो गया, पहले तो ये समझो। अच्छा मैडम, समानता का मतलब साबरमती माही नर्मदा तापी, ये हो गया। अब मैंने ये सिखाने की कोशिश कर रही हूं आपको कि ये जो समानता, यानी कि देखो इधर आओ, साबरमती माही नर्मदा तापी, ये 4 नदियां हैं, साबरमती माही नर्मदा तापी, SMNT, ये चारों नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही हैं, गल्फ ऑफ खंबात में। मैम ये चारों नदियां, ये चारों नदियां नीचे जो लिखी हुई है ना, ये यहाँ लिख देती हूँ, ये चारों नदियां, चारों नदियां अपना जल, अपना जल गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है, बस इतना याद कर लो। अच्छा मैम, और खंबात की खाड़ी बच्चों कहाँ है, अरब सागर में। खंबात की खाड़ी कोई पूछे कहाँ है बच्चों, आप बोलोगे अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये सीक्वेंस से अपना आप ही, इतने समझदार तो आप होंगे, आपने 12th पास करी है, वो ऐसी पास नहीं होती, बोर्ड की एग्जाम है, बड़े टफ होते हैं, तो ये नीचे सीक्वेंस से अपना आप ही लिख लोगे ना, ये नीचे लिख लेना अपनी कॉपी में। नोट्स बनाते हो, नोट्स कैसे बनाते हो, अगर कोई मैडम चीज सिखा रही है तो आप नीचे नीचे लिखते चले जाओ, नीचे नीचे लिखते चले जाओ, तो नीचे नीचे लिख लेना, राइट। ठीक है, क्लियर हो गए पॉइंट्स, सीक्वेंस याद कर लोगे, हाँ मैडम याद कर लेंगे, आप बोलोगे तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे बोला करो, हाँ मैम कर लेंगे याद। ठीक है, सुनूंगी मैं किसी दिन, सारी चीजें याद करनी है। हाँ, और आज आपकी मैं अच्छे से नदियां कंप्लीट कराना चाहती हूँ, और फिर हम जो है इन चीजों को कवर कर लेंगे बढ़िया से। ओके जी, ठीक है ना। मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा ट्रिक याद कर लेना, समानता, जैसे साबरमती माही नर्मदा तापी, ये चारों नदियां अपना जल यहाँ गिरा रही हैं खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी कहाँ है बच्चों, आप क्या बोलोगे मैम, ये तो हमें बार बार पता है, अरब सी में, अरेबियन सी में स्थित है। ओके, यस मैम बोल दिया करो, शबाश, वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं आज के न्यू टॉपिक पे, बिल्कुल अब एक एक करके सारी नदियों को हम कवर करेंगे। ठीक, हाँ कल डैम पढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी खुशी के मारे सभी नदियां कंप्लीट कर लो अपनी। लूनी नदी, लूनी रिवर, देखो बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ जो फैक्ट्स वाले होंगे वो आपके किससे होंगे, वो आपके डैम वगैरह जो होंगे कल PDF से ही कराऊंगी, इसलिए ढंग से अपना कर लेना। उद्गम कहाँ से होता है, अरावली पहाड़ी से निकलती है, जाहिर सी बात है। कहाँ से निकलती, याद करना है। अच्छा मैम, अरावली पहाड़ी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली रेंज, फ्रॉम अरावली रेंज। और तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन वगैरह भी इसलिए लाती हूँ कि कुछ बस तुम्हारा छूटे ना। रन अपना जल कहाँ गिराती है, मुहाना, मुहाने को कहाँ बोलते हैं बच्चों, माउथ, जहाँ नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, फिर उसके आगे नहीं बोल बहती। तो कच्छ के रन में, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ की स्पेलिंग हर जगह अलग अलग लिखी होती है, तो इससे आप घबराओगे नहीं। कच्छ यानी कच्छ के रन में, कच्छ के रण
में अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है, उसके आगे नहीं बहती। फिर ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। ये आपको याद रखना है कि एक अंतर्वाही नदी है। कैसी नदी है? अंतर्वाही, एक अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही नदी है। इनलैंड रिवर बोल सकते हैं इसे। कैसी रिवर है? इनलैंड, इनलैंड रिवर। कैसी रिवर है? इनलैंड रिवर है, यानी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। ऐसी नदी, अंतर्वाही नदी कैसी होती है बच्चों? ऐसी नदी जो अपना जल, जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। ध्यान देंगे, समुद्र में नहीं गिराती, क्योंकि ये तो कहाँ गिरा रही है? कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। तो ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है, वो क्या कहलाती है? लूनी नदी। ठीक, अब इसे रेगिस्तान की गंगा, लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है, कि गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। दूसरा याद, इसकी सहायक नदियां है ना, सहायक नदियां। इंग्लिश में सहायक नदियों को क्या बोलते हैं? अब जब मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि सहायक नदियों को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, तो तुम्हें सुनना चाहिए ना, ध्यान इधर उधर मत भटकाया करो। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? अब नहीं सुनोगे, सुनो इधर। जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती, जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जवाई, खारी, बूंदी, सभी लिखेंगे यहाँ पे, बूंदी, खारी, और लास्ट में आपकी क्या सी बची? सरस्वती। ये हो गया, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। मैम हाँ, हमने देख लिया है बहुत अच्छे से, ये हम कर लेंगे। ओके, समझ आया? अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है, सबको समझ में आ गई है ना। चाहे तो आप ऐसे भी मैप ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इधर आओ, जैसे ये है ऐसे, मैं शॉर्ट में, इधर आओ देखो, ये तो आप बोलोगे मैम ये कच्छ का रण है, तो यहाँ पे तो लूनी नदी अपना जल गिरा रही। यहाँ पे कौन सी नदी अपना जल गिरा रही? लूनी। लूनी, यहाँ साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ये हाँ मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, गंगावेली, गंगावेली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा, भरतपुझा, पेरियार, पंबा। ये है नदियां, ये है अरब सागर में। यानी ये सब नदियां कहाँ जल गिरा रही हैं? आप बोलोगे मैम इसको तो आप याद कर लोगे ना। हाँ मैम हमें पता है। अब देखो एक चीज और सिखा देती हूँ, भरतपुझा, पेरियार, पंबा, ये तीनों नदियां ये ऐसे हैं। तो मैम ये सारी नदियां जो हैं अरेबियन सी में अपना जल गिरा रही हैं, अरेबियन सी में। और ये तो आपको पता ही होगा ना, से साबरमती, ये तो सीक्वेंस तो आपको याद होगा ना बच्चों। इधर आओ, क्योंकि मैंने सीक्वेंस यहाँ लिखवा दिया है। एस से साबरमती, देखो साब एस, एस फोर, ये एस से साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा। एक चीज और बता देती हूँ, ये तीनों केरल की, ये केरल की है तीनों, केरल की तीनों। ये दोनों कर्नाटक की हैं बच्चों, इधर ऊपर ध्यान दे देंगे, कर्नाटक की। मैडम जी ये दोनों नदियाँ गोवा की, शबास। और ये चारों नदियाँ तो तुम्हें मैंने बताई थी, ये और कर लो, बस खत्म। ठीक है,
हाँ, बहुत अच्छे से करना है, मैप पे ध्यान देना है। मैं आपको मैप से लिख के हर तरीके से बताती हूँ, क्वेश्चन आपको देती हूँ। जी, सरस्वती ही है, सरस्वती ही है। हाँ जी, सरस्वती है। हर बुक में अलग अलग लिखा होता है, तो उससे टेंशन ना लिया करो। सरस्वती, सरस्वती मैम गलत लिखा है हिंदी में आपने। ओके, मैं देखती हूँ कहाँ गलत लिख दिया। सरसुसी, ओह हो, हो। हाँ, सही कह रहे हो, सरस्वती लिख दिया। सरस्वती, टी होगा, सरस्वती। अब सही है। हाँ, अब सही है, सरस्वती, ठीक है। चलो चलो, है ना। ओके ओके ओके, चलो आगे आगे, ये समझ में मैप बना लिया। अब हम बात करते हैं ऐसी साबरमती नदी की। एक मिनट, चलो साबरमती नदी की, है ना। ये मैप आपको मैंने ऊपर भी बना के दिखा दिया, यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो, मैं बार बार बता रही हूँ, जितने भी बच्चे हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, श्रावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, ऐसे याद करना सीखो तुम भी, ठीक है। हाँ, रिवीजन करोगे तो अपना आप याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलो अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में करेंगे, जैसे कि साबरमती नदी। फोकस इधर करो, 1 घंटा सिर्फ मुझे दे दो, इधर ध्यान दो सब बच्चे, बोर्ड पर। साबरमती रिवर, तुम्हें लिख के मैं इसलिए पढ़ाती हूँ, देखो पीडीएफ से भी पढ़ा सकती हूँ मैं, लेकिन लिखने से भी अच्छी चीज से चीजें याद हो जाती हैं। इसका जो उद्गम होता है राजस्थान में, जो अरावली की पहाड़ियां है ना, वहां से निकलती है, ठीक है। तो उद्गम आपने याद कर लिया। ओरिजिन, ओरिजिन जो है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहली बात ये आपको बढ़िया से याद रखनी है, राइजेस फ्रॉम अरावली इन राजस्थान। राइजेस फ्रॉम, राइजेस फ्रॉम अरावली इन राजस्थान, ठीक है, राइट, राजस्थान। स्पेलिंग तो पूरी याद हो गया आपको। हाँ, JASTHAN। ट्रिब्यूटरीज, इसकी अब याद करेंगे हम, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं। जब मैं बार बार रिपीट करती हूँ तो बोला करो, मैम आपने ही तो बताया है सहायक नदियां, फिर ये लफ्ज नहीं मिलने के आपको। डैम पढ़ाऊंगी तो हम डैम की बातों में चलेंगे। सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी, बाकल, 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 हाथमती, बैतरक, माज और हरनाव। बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम, हरनाव। ये है बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम, हरनाव। बोला करो, बोलने से ही पता चलेगा। बाकल नाम की नदी होती है मैम, ओहो मैम, हाथमती नाम की भी नदी होती है। जब तक बोलोगे नहीं आएगा नहीं समझ में। देखो मैं तुम्हें 1 घंटे पढ़ाती हूँ कंटिन्यूअसली, पूरा बोलती हूँ 1 घंटा। बेतरक, है ना। माजम, माजम, अच्छा, माजम नाम की कोई नदी है तो खुद तुम्हें ध्यान में आएगा। हर नाव, कि हर नाव भी हमने कहीं पढ़ा है। ओके, तो ये हो गया साबरमती नदी के विषय में, रिवीजन करा देते हैं। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। सहायक नदियां कौन सी हैं, बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम, हरनाव। पक्का, चले रिवीजन हो गया है, याद भी करा दिया। आगे माही नदी पर आते हैं। माही नदी भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, माही रिवर मध्य प्रदेश के धार जिले से उद्गम कहाँ से हो रहा है, उद्गम मध्य प्रदेश के
धार जिले से, मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से निकलती है? से निकलती है। ओरिजिनेट फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ओरिजिनेट्स फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। और या और क्या कह सकते हैं, और मेहद लेक, और मेहद लेक, दो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। माही नदी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता है। माही नदी किस रेखा को दो बार काटती है? जल्दी से ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है मैम। जितने मैं तुम्हें ये याद करा रही हूँ, जितने क्वेश्चन बता रही हूँ, जितने डायग्राम, तो सब याद कर लेना, कोई क्वेश्चन तुम्हारा कहीं बाहर नहीं जाएगा ज्योग्राफी का। हाँ, अपनी तरफ से देखो मैं 100% दे रही हूँ। 52 क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में भी, और कल मुझे बताना कितने ठीक हुए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, द टॉपिक ऑफ कैंसर कितनी बार? ट्वाइस, 2 टाइम्स। ओके। हाँ, अब इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम, सहायक नदियाँ। सहायक नदियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोला करो ना, हिंदी वाले बच्चे ही बोल लिया करो। मैम ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। कौन कौन सी हैं? आप बोलेंगे मैम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, देखो माही नदी की जाखम सोम चाप अनस, जाखम सोम चाप अनस मोरेन। बोलो मेरे साथ अब, जाखम सोम चाप अनस मोरेन, और क्या है? मोरेन, शबास। ओके, इसकी इंग्लिश भी लिख लेते हैं, जाखम सोम, जो लिखा रही हूं वही याद करना है, चाप अनस मोरेन। आज की वर्कशीट में आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सहायक नदियों के। मोरेन, राइट, वेरी गुड, शाबाश। इतना ही याद करना है, ठीक। रिवीजन कर लेते हैं। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहद झील से। माही नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? कर्क रेखा को। सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? बोलो, जाखम सोम चाप अनस मोरेन। ओके, लिख लिया? हम्म। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। हाँ, आज अपनी नदियाँ बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे। जो नर्मदा नदी है इसके बारे में बात करते हैं। कितने किलोमीटर लंबी है? एग्जामिनर पूछता है। 1312 किलोमीटर, पहली बात। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से निकलती है? उद्गम, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। वो जो नर्मदा और सोन नदी है ना, नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है, दिमाग में बैठा लो। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से पूछा जाता है, अमरकंटक से निकलती है। हमेशा याद रखना, अमरकंटक से दो नदियां, नर्मदा सोन। अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? याद करो, नर्मदा सोन। बोला करो मेरे साथ, ऐसे याद नहीं होने का। बोलो, इतना रिपीट कराती हूँ, इतने तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए पूरे घंटे में। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राइट। हाँ, नर्मदा नदी
पर्वत तो तुम्हें पता होंगे, है ना। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? मैं जब हम पर्वत पढ़ रहे थे तब बताया था ना, मैप भी बना के दिखाया था ना, मैप बना के दिखाया था, नहीं दिखाया था? हमेशा याद रखना, सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत, याद करो। उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। वे उत्तर में विंध्याचल पर्वत। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन, नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा इन द साउथ। और कहाँ गई? सतपुड़ा इन द साउथ एंड विंध्यन रेंज, एंड विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेट, कितने स्टेट में बहती है? हमेशा याद रखना। मैम मध्य प्रदेश से निकली, महाराष्ट्र में गई, और फिर कहाँ को चली गई? गुजरात में। बस मध्य प्रदेश कि मैडम मध्य प्रदेश में मरकंटक से निकली, फिर महाराष्ट्र में गई, एंड गुजरात, 3 स्टेट्स में बहती है। कर्सिव राइटिंग समझ में आ जाती है ना? हाँ चलो, आई जाती होगी, तेज समझदार तुम हो। हाँ, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां, वो तो मैं ज्यादा कर्सिव राइटिंग घुमा के लिखती नहीं हूँ। मैंने कहा पता नहीं आधों को समझ में आएगी या नहीं आएगी। सहायक नदियां, सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट। जिस नदी का शेर नाम से नदी स्टार्ट होगी ना, शेर, शेर नाम अगर आ गया नदी में, वो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। देखो, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग, बंजर। ठीक है, इधर आओ, अब मैं लिख के सुना देती हूँ। शेर, एक बार रिपीट, शेर, दूधी, बोलो मेरे साथ, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग, ओरसंग व बंजर। पढ़ लिया करो मेरे साथ, वैसे तो तुम बोलोगे नहीं, वैसे ही बोल लो मेरे साथ ही, थोड़ा सा, थोड़ा सा बोल लिया करो। शेर, अब मैं तुम्हें ना बोल बोल के पढ़ाती हूँ। देखो, दूधी, दूधी। अब देखो, एक बार मैंने हिंदी में लिखा तब बोला, एक बार मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तब बोलती हूँ, है ना। तो 2 बार तो तुम्हारा रिवीजन लिखने लिखने में हो गया। अभी एक बार मैंने आपको माइक, ये कैमरे के सामने बोल के दिखाई कि शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, और संग, बंजर। 4-5 दफा रिवीजन करा देती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, चाहे मैं बोलते बोलते कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम भी बोल लिया करो मेरे साथ साथ, पता है इससे याद रहेंगी तुम्हें। हाँ, मैं अपने लिए नहीं बोलती, मेरे को तो याद हो गई है, मुझे याद करानी है तुम्हें, तुम्हें याद करानी है, ये सोचा करो। और संग और बंजर, लो सारी याद कर ली अब बस तुमने। ठीक है, शाबाश, ठीक। अगर मैं आपसे एक और बात कहूं, नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। हाँ मैम, इसमें भी अभी देखो तुम्हें कंफ्यूजन दिखाते हैं। नर्मदा नदी भारत की, भारत की पूछे तो कितनी बड़ी बताओगे? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। पहली बात तो ये याद रखना। अच्छा, नर्मदा नदी, एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रायद्वीपीय भारत की। ध्यान देंगे, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स में। प्रायद्वीपीय
भारत की नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में अरब सागर में अरब सागर में जल गिराने वाली गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। आया बात समझ? आया बात समझ? नर्मदा रिवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी is the first largest Nirmada is the first largest tributary first largest westward tributary westward क्योंकि पश्चिम की तरफ बह रही ना westward tributary westward flowing river लिख दो तुम फ्लोइंग रिवर ये इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ इसके जो डैम वैम है ओंकारेश्वर परियोजना है बरगी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना है वो हम कल डैम की क्लास में पूरा एक साथ सारे डैम जब करवाऊंगे तब कर लेना। मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहती नदियों में कई दफ़ा बोल चुकी हूँ ये बात। ठीक है सपोज करो टिंग टिंग कौन सी नदी है ये नर्मदा। ये वाली कौन सी नदी तापी नर्मदा तापी तापी और नर्मदा के बीच में कौन सा पर्वत। आप बोलोगे हम हमेशा याद रखेंगे मैम इन दोनों के बीच सतपुड़ा पर्वत है और नर्मदा के ऊपर कौन सा पर्वत है विंध्याचल पर्वत। सीक्वेंस याद कर लोगे। हाँ मैम जरूर याद कर लेंगे मैम ये वाला पर्वत है और इन दोनों नदियों के बीच में ये पर्वत है। राइट बढ़िया। अब बात करते हैं तापी नदी की। ठीक है तो ये देखो बहुत अच्छे से मैंने रिपीट करवा दी। नर्मदा नदी पांचवी अगर बोले कि भारत की पांचवी बताना। ठीक जी जी याद कर लेते हो ना तुम सब बच्चे। हाँ हाँ मैम शाबाश कौन है मतलब ये क्या चल रहा है। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ हाँ पीडीएफ वो मैं कल पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी मैडम आपको। जी अच्छी नहीं नहीं बच्चा अच्छे से पढ़ो इम्पोर्टेंट है सारी चीजें। तुम देखो तुम सब इतने सारे बच्चों इतने सारे कोई एक आध थोड़ी हो तुम। ठीक है तो कुछ मैम की बात भी मान लिया करो। तापी रिवर चलो अब इसका पढ़ो कहीं भी दिमाग मत लगाओ मेरी बात सुनो इधर। तापी रिवर की लेंथ फटाफट से लेंथ लिखो वेरी इंपॉर्टेंट है 724 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है लेंथ याद हो गई। उद्गम कहाँ से होता है तापी नदी याद करना है सिहावा पहाड़ी से कौन निकलती है महानदी। अमरकंटक से कौन नदी नर्मदा और सोन। महाबलेश्वर से कौन सी नदी कृष्णा नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। सारे उद्गम याद होने चाहिए सभी को बता रही हूँ मैं। ठीक है तापी नदी कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश के जब बोल उद्गम वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जो 52 क्वेश्चन दिए हैं ना उसमें उद्गम भी दिए हुए हैं देख लेना आपको। जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। से निकलती है। ओके हाँ तो इसकी इंग्लिश ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई
originates from Multan in the Betul district of महाराष्ट्र। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। सुनते रहा करो जो सिखाती हूँ। तापी नदी पश्चिम की ओर, पश्चिम यानी किधर बताओ? पश्चिम की ओर यानी अरब सागर। अरब सागर में, अरब सागर तापी नदी पश्चिम की ओर, है ना, बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी बताई थी? सोचो सोचो। दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी बताई थी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में जल गिराती है? नर्मदा दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट है। तापी रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट westward flowing river। फ्लोइंग रिवर। ठीक है, अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं सहायक नदियां। सहायक नदियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे बोलो क्या बोलते हैं, बोल लिया करो। ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी हैं? तापी में पा पतंग आ रही है ना, नर्मदा में तो शेर आएगा, तापी में पै पतंग आ रही है लास्ट में। तो पूर्णा, वघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना। मैं देखो ध्यान से सुनो एक और बार। पूर्णा, वघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना। अब मैं लिखाती हूँ, अब तब रिवीजन कराऊंगी। इधर आओ। पूर्णा, वघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना। ठीक है, हाँ एक बार याद कर लोगे ना, सच में बता रहे हो, फिर जिंदगी में ना मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, बहुत अच्छे से अगर एक बार चीज याद हो जाती है ना, फिर नहीं भूलते, वो अच्छे से दिमाग में बस जाती हैं। और एक रिवीजन करते रहने से। हाँ वघुर, ओके। गिरना, बस तुम तो एग्जाम तक याद कर लो, एग्जाम निकाल लोगे उसके बाद भूल जाना। अगर और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तक याद रख लेना, बस बस तब तक ही। अब आज तुम्हें इसके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जो 52 क्वेश्चन है ना, उसमें है सारे क्वेश्चन, सब सब सहायक नदियों के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और तापी नदी भी ना, जैसे नर्मदा नदी जिन स्टेट्स में बहती है ना, सेम वैसी ही बहती है। ओके, चलो पक्का रिवीजन हो गया ना? वेरी गुड। मुल्ताई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तापी। याद जरूर कर लेना। तापी रिवर कितने स्टेट से बहती है? सेम, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। खत्म। अब आती है मांडवी। कौन सी नदी आती है? जल्दी से ध्यान देंगे सभी यहाँ पे। मैम अब आती है मांडवी। हम्म हम्म मांडवी रिवर। मांडवी और जुआरी तो तुम्हें मैंने बता ही दिया है कहाँ की नदियां हैं ये। मांडवी नदी। अभी 52 क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको, पहले थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए। इसे बोलते हैं मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा। पहली बात है ना, लाइफ लाइन ऑफ गोवा।
गोवा की जीवन रेखा, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। पणजी सिटी लोकेटेड ऑन दी located on the मांडवी रिवर। ठीक है, ये याद रखना। अब आती है जुआरी नदी, एक और लिखेंगे आप। जुआरी रिवर का याद रखेंगे, जुआरी नदी के तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। बस ये इंपॉर्टेंट है। जुआरी, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह है, ध्यान देंगे, मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। ओके, मरमुगांव। ठीक है, मरमुगांव जो पोर्ट है इज लोकेटेड ऑन दी जुआरी रिवर। ये हो गई, शाबाश। ठीक है। अब इसके बारे में ये तो हो गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो गंगावेली और शरावती है वो इसके बारे में दोनों को याद रखना। गंगावेली और शरावती कर्नाटक की नदियां हैं। कर्नाटक की नदियां हैं, गंगावेली एंड शरावती रिवर, दोनों याद कर लो। कौन सी रिवर? शरावती। दोनों कहाँ की है, कोई भी पूछे, कर्नाटका, कर्नाटक, राइट। भरतपुझा नदी, भरतपुझा नदी, कौन सी नदी? भरतपुझा। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से, ओरिजिनेट्स नियर अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स इन केरला, आल्सो नोन एज पोन्नानी, पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। बताया था ना, पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। आल्सो नोन एज पोन्नानी। क्या बोलते हैं? ठीक है, पोन्नानी,
कहीं कहीं ना पोन्नानी, तो इंग्लिश में ना वर्ड्स उसके चेंज हो जाते हैं। ओके। हाँ ये अरे अरे भाई भाई, ए हाँ बस, पेरियार। पेरियार केरल की नदी है। और इडुक्की डैम है। ये पेरियार नदी पर कौन सा डैम है? इडुक्की। ठीक है, इडुक्की डैम, शबास। ओके। पंबा नदी। इसको एक ही याद रखना है, केरल की गंगा कहते हैं, बस। केरल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल की गंगा। ठीक है, तो यहां तक आया समझ में आपको? ठीक है, आज का ये आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यही करती हूँ। और सब अच्छे से याद कर लेंगे, वरना देख लो, बता रही हूँ मैं तुम्हें, इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गई है नदियाँ। अब कल हमारा डैम का टॉपिक होगा। ओहो, कल तो बच्चे डैम पढ़ेंगे, क्या बात है ना। डेल्टा भी बता देते हैं, देखो डेल्टा क्या होता है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। एक बात और याद रखना, जो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। सपोज करो ये गोदावरी नदी है, यूं करके बह रही है डूं डूं डूं। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ बना रही है? आप बोलोगे मैम गोदावरी नदी अपना मुहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल में, बी यानी बे ऑफ बंगाल में बना रही है। तो पता है ये क्या करती है, ये नदी जब ये अपने मुहाने पे पहुंचती है ना, यहाँ पे ये मुहाना ही तो हो गया इसका, मुहाना। तो ये कई शाखाओं में बढ़ जाती, इसकी एक शाखा इधर को इधर को, क्योंकि पता है ये शाखाओं में क्यों, कई सारे जो है, जब नदी इधर से बहने स्टार्ट करी तो नदी अपने पीछे से क्या क्या बहा के ला रही है? नदी अपने साथ बच्चों बहा कर लाती है कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, अवसाद। भाई जब बाढ़ आती है तो कितनी, तो इन्हें अवसाद बोलते हैं, डिपॉजिट्स बोलते हैं, सेडिमेंट, कि भैया वो तो डिपॉजिट्स बहा के ला रही। कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर को क्या बोलते हैं? डिपॉजिट्स। ये बहा के, और जब ये यहाँ पे धीरे धीरे आते हैं ये बहते हुए, तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर। तो पानी का जो बहाव होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब कम हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगी, तो ये जो गोदावरी नदी का पानी है कभी इधर को फैल जाएगा, कभी इधर को, कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं मुहाना। और यहाँ पे नदी बहुत धीमी गति से बहती है। भैया जब रास्ते धीमी गति से बहती है नदी, कौन? नदी तेज नहीं बहती, बस। तो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। मैम टाइम हो गया। ठीक है, बस आज का टॉपिक बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, लिख देती हूँ कंप्लीट, नदियाँ फिनिश बच्चों। ठीक है, और ये आपकी देखो वो है, इधर आओ, ये आपकी मैप है। महानदी ये रही, गोदावरी नदी ये रही, है ना, कृष्णा नदी ये रही, और कावेरी नदी ये रही। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 52। ओके, सेशन बताओ कैसा लगा? ये 52 क्वेश्चन है, इन्हें विस्तार से कर लेना। ठीक, चलें फिर? चलो चलो, मैम का टाइम हो गया है, भावना मैम का। ओके, थैंक यू सो मच।
याद कर लेना, कल होगी आपकी डैम की क्लास। ओके, थैंक यू, कल मिलेंगे अब।